अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि आपने मेकअप को किस तरह लेयर करना है। मैंने देखा है कि बहुत सी जो गर्ल्स होती हैं, ठीक है, वो डायरेक्ट ही अपने फेस पर फाउंडेशन अप्लाई करती हैं और डायरेक्ट ही बीबी क्रीम लगाना शुरू हो जाती हैं, जिनकी वजह से उनका जो मेकअप है वो बहुत केकी लगना शुरू हो जाता है और जो फाउंडेशन है वो पोर्स में एंटर हो जाती है। और पोर इस तरह जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं वो नज़र आना शुरू हो जाती हैं फेस पर, लाइक जो पिंपल्स हैं, ठीक है, ब्रेकआउट्स निकलना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से अपनी स्किन का ख्याल रखना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मेकअप को किस तरह लेयर करना है, फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले किन किन स्टेप्स को हमें फॉलो करना है ताकि हम अपने मेकअप को ड्यूई, ग्लोई और स्मूथ बना सकें, ठीक है। अब क्या करना होता है, आपने सबसे पहले स्किन केयर तो हमारी डेली रूटीन का पार्ट है, ठीक है। मॉर्निंग स्किन केयर, इवनिंग स्किन केयर। और स्किन केयर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्किन केयर को नहीं जानते, ठीक है, स्किन केयर किस तरह करनी है, तो आप 3 स्टेप्स को फॉलो कर सकती हैं, लाइक क्लेंजिंग, टोनर और मॉइस्चराइज़र। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने एक अच्छा सा फेस वॉश लेना है, देन उसके बाद कोई भी टोनर यूज़ कर लें या कोई भी सीरम यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करना है, ठीक है। देन उसके बाद आप सनस्क्रीन यूज़ कर लें। आप इन स्टेप्स को फॉलो करके स्किन केयर कर सकते हैं, ठीक है। और फेस वॉश अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग लें, मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन, जो भी चीज़ आप बाय करें, जो भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स बाय करें, अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग लें। अब मेकअप को किस तरह लेयर करना है, मेकअप करने से पहले आपका फेस क्लीन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्लेंजिंग मीन्स दैट कि आपने अपने फेस को अच्छे तरीके से वॉश करना है। फेस को वॉश करने के बाद आपने अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करना है। अब जो मॉइस्चराइज़र है, ये सारी की सारी जितनी भी चीज़ें होंगी ये आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग नहीं होंगी तो जो फिनिश आएगी ग्लोइड हुई, आपको अगर नहीं पता होगा कि अगर आपकी ऑयली स्किन है और आप बिल्कुल ऑयली चीज़ें लगा रहे हैं तो आपको रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ऑयल फ्री प्रोडक्ट्स यूज़ करें, अगर ड्राई स्किन है तो हाइड्रेटिंग ऑयली प्रोडक्ट्स को प्रेफर करें। सबसे पहला स्टेप है कि अपने फेस को अच्छे तरीके से वॉश करना है। वॉश करने के बाद एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाना है। फिर उसके बाद अपने फेस को थोड़े टाइम के लिए ब्रेक देनी है, लाइक 3-4 मिनट्स की ब्रेक देंगे। मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद हम लोग प्राइमर अप्लाई करेंगे। अब प्राइमर क्या करता है कि बेसिकली हमारी स्किन और फाउंडेशन के दरमियान क्या होता है, एक बैरियर है। मतलब कि हम अपनी स्किन पर प्राइमर लगाएंगे और प्राइमर के ऊपर फाउंडेशन लगाएंगे। इस तरह जो हमारी फाउंडेशन है वो हमारे पोर्स में एंटर नहीं होती, ठीक है। प्राइमर बेसिकली हमारी फेस पर जो फाउंडेशन है उसे अप्लाई करने में बहुत बहुत हेल्प करता है। अब प्राइमर लगाने के बाद आपने कंसीलर यूज़ करना है। कंसीलर बेसिकली हम यूज़ करते हैं अपने डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए। अब ये कंसीलर की जगह आप बेसिकली कलर करेक्टिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। अब कलर करेक्टिंग होता क्या है? कलर करेक्टिंग बेसिकली क्या होता है कि आपने अपने फेस में जो पिंपल्स हैं उनको डिफरेंट कलर्स के थ्रू हाइड करना, डार्क सर्कल्स को, ठीक है। और सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि एक ऑरेंज कलर करेक्टर लें। अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं, जहाँ पे भी आपको पिगमेंटेशन है, इम्परफेक्शंस हैं, वहाँ पर अप्लाई करें। या फिर एक डार्क शेड का कंसीलर लें और अपने डार्क सर्कल्स को, पिंपल्स को, जहाँ पे भी ब्रेकआउट्स हैं, कोई भी स्किन लाइक इश्यूज़ हैं, तो वहाँ पर अप्लाई करें। उसके बाद आपने क्या करना है, फिर फाउंडेशन स्टार्ट करनी है। फाउंडेशन आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। देन उसके बाद आपने कंसीलर यूज़ करना है। बेसिकली अपने फेस को हाईलाइट, अपने जो भी हाईलाइटिंग पॉइंट्स होंगे उनको हाईलाइट करने के लिए हम कंसीलर यूज़ करेंगे और वो आपकी स्किन से लाइटर शेड का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग ब्लश यूज़ करेंगे, ठीक है। इट्स बेसिकली ब्लश के बाद हम अपने फेस को पाउडर से प्रॉपर तरीके से सेट करेंगे। पाउडर से सेट करने के बाद हम लोग हाइलाइटर अप्लाई करेंगे। हाइलाइटर अप्लाई करने के बाद हम मेकअप फिक्सर यूज़ करेंगे। मेकअप फिक्सर बेसिकली हमारे मेकअप को ज़्यादा टाइम के लिए, ज़्यादा आवर्स के लिए स्टे रखता है, ठीक है। और जो फाउंडेशन है वो अपनी जगह पर ही रहती है, ठीक है। और जो पाउडर है वो भी बहुत अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाता है और हमारी स्किन को एक ग्लोई ड्यूई फिनिश देता है। और आई थिंक मेकअप को लेयर करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बगैर स्किन केयर किए अपने फेस पर फाउंडेशन और लगाएंगे या मेकअप करना स्टार्ट हो जाएंगे तो
पहले 2-3 दफ़ा तो आप इसे ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसके बाद आपकी स्किन पर ब्रेकआउट, स्किन कंसर्न्स, स्किन कंडीशंस शुरू हो जाएंगी, ठीक है। ब्रेकआउट्स, पिंपल्स आना शुरू हो जाएंगे। एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डू अ स्किन केयर बिफोर डूइंग अ मेकअप। इसके बाद अब मेकअप तो आपने कर लिया, अब मेकअप को उतारना भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मेकअप को उतारने के लिए आप कोई भी अच्छी सी क्लेंजिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं, कोई भी अच्छा सा क्लेंजिंग बाम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद भी अपना कोई अच्छा सा फेस वॉश यूज़ करें। देन उसके बाद अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करें। मॉइस्चराइज़र करने से पहले आप